दिल्ली डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी की मीटिंग 4 फरवरी को है और अब दिल्ली वालों की निगाह इस बात पे अटकी हुई है, क्या दिल्ली में स्कूलों को दोबारा खोला जाएगा, क्या नाइट कर्फ्यू हटेगा और जिम और फिटनेस सेंटर्स को दोबारा शुरू किया जाएगा। इस वक्त हम पेरेंट्स के उस डेलीगेशन के साथ हैं जो दिल्ली के एजुकेशन मिनिस्टर के साथ पहले ही मिल चुका है और उन्होंने इस बात को रखा था कि तुरंत से दिल्ली में तमाम स्कूलों को खोला जाए, क्योंकि अब बच्चों की पढ़ाई और उनके स्वास्थ्य पे असर पड़ रहा है। हमारे साथ यामिनी अय्यर हैं जो उस डेलीगेशन का हिस्सा थी। मैम, क्या तर्क है, क्यों आप लोग कह रहे हैं कि स्कूलों को तुरंत से खोला जाए दिल्ली में? एक तरफ जो हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं वो कह रहे हैं कि थोड़ी सतर्कता के साथ स्टैगर्ड रीओपनिंग होनी चाहिए। हेल्थ एक्सपर्ट्स कह रहे हैं कि एक्चुअली जो कह रहे हैं कि स्कूल्स खोल देनी चाहिए। आज की तारीख में साइंस में कोई लॉजिक नहीं है कि जिम्स खोल दिया, मॉल्स खोल दिया, सिनेमा हॉल्स तक खोल दिए और बच्चों की पढ़ाई के लिए हम स्कूल नहीं खोलेंगे। उसका लॉजिक नहीं है। साइंस हमें बता रहा है कि स्कूल सुपर स्प्रेडर नहीं है। दुनिया भर में स्कूल्स खुले हुए हैं और इनफैक्ट पैंडेमिक की शुरुआत के 2-3 महीने बाद से खुले रहे हैं। स्कूल्स सुपर स्प्रेडर्स नहीं है। दूसरा, वैक्सीनेशंस की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर कम्युनिटी में कोविड आ गया है तो बच्चों को कोविड शायद लग सकता है, मगर हमें अब 2 साल बाद इतना मालूम है कि सिवियरिटी ऑफ डिजीज बच्चों में नहीं है। दूसरी एक बहुत ज़रूरी चीज़ जो हमें याद रखनी चाहिए, एजुकेशनिस्ट हमें बताते हैं और इसकी एविडेंस, ग्लोबल एविडेंस हमारे हाथ में है कि सबसे ज़रूरी पढ़ाई के जो साल हैं वो शुरुआत के साल हैं। जब बच्चा प्री प्राइमरी में होता है, 5वीं कक्षा तक फाउंडेशनल लर्निंग, बेसिक चीजें बच्चा वहां सीखता है। अगर वो बेसिक चीजें बच्चों को ठीक से सिखाया नहीं गया तो फिर जब 10वीं और 12वीं का एग्जाम देने जाते हैं तो बच्चा पास नहीं होता। उसकी वजह से इस देश में ड्रॉप आउट्स भी बहुत होती हैं। तो प्री प्राइमरी खोलो, जल्दी खोलो, हमारे बच्चों का अधिकार उनको दे दीजिए। ठीक है। साफ तौर पे काफी गुस्से में भी हैं पेरेंट्स इस वक्त। मैम, आपका बच्चा किस कक्षा में है और किस तरह की समस्याएं आप देख रही हैं? पिछले कुछ 20-22 महीने जो बीत गए हैं उसमें किस तरह की दिक्कतें सामने आई हैं? तो मेरा बच्चा अभी क्लास 1 में है। जब वो रियल स्कूल गया था तब वो 4 साल का था, तो अब उसने 2 साल खो दिए। उसको कुछ याद नहीं है कि स्कूल क्या होता है। उसको बोलो कि आप मतलब स्कूल की ड्राइंग बनाओ, वो एक जूम स्क्रीन बनाता है, उसमें बॉक्सेस होते हैं और लोग होते हैं उसमें, वही उसके लिए स्कूल है। उसको अकेलापन महसूस होता है। उसको और बच्चों से जब मिलता है तो उसको पता नहीं कि बिहेव कैसे करें। उसके 2-3 फ्रेंड्स हैं जिससे हम कोशिश करते हैं हम मिलवाएं जितना ज़्यादा कर सकें, लेकिन जो इतना छोटा बच्चा स्कूल में सीखता है ना, वो घर पे हो ही नहीं सकता। जो पूरा इन्वायरमेंट स्कूल में प्रोवाइड होता है कि मतलब प्लेग्राउंड है, बहुत सारे बच्चे हैं, खेल कूद है, वो सब अब रोज़ हम घर में कैसे करवाएं। जो सोशल और कल्चरल लर्निंग का कर्व है वो मिस हो रहा है। हम आपसे आखिरी सवाल ये है कि हमने देखा है कि पढ़ाई का माध्यम अब बस एक स्क्रीन रह गया है, तो उसको लेके कितनी चिंता है और क्या आप लोग स्टैगर्ड रीओपनिंग की मांग कर रहे हैं या इमीडिएट रीओपनिंग की पूरे नर्सरी से लेके 12वीं तक? नहीं, मैं तो एक पूरी रीओपनिंग की बात कर रही हूँ, नर्सरी से लेके 12वीं तक। स्टैगर्ड का तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि अगर हम सिनेमा हॉल खोल सकते हैं और मॉल्स खोल सकते हैं तो स्कूल ही को क्यों स्टैगर्ड रखना है? ऐसे तो हमने वहाँ पे तो कोई स्टैगरिंग नहीं लगाई है ना। तो ये तो बिल्कुल ही गलत है। स्टैगर्ड तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और मेरी ये मांग है कि सबसे छोटे बच्चों को स्कूल में होना चाहिए सबसे पहले। ये बिल्कुल गलत है कि 10वीं 11वीं 12वीं को हम प्रायोरिटाइज करें और बोलें कि उनका एग्जाम आने वाला है, उनको जाने दो। छोटे बच्चों को सबसे ज़्यादा डैमेज हुआ है। मैं अपनी बात कर सकती हूँ, मैं एक वर्किंग मदर हूँ। मुझे बहुत दिक्कतें हुई हैं। 3 से 4 घंटे हम ऑनलाइन स्कूल में बिताते हैं, फिर इसका मतलब है 12 बजे हम ऑफिस पहुंचते हैं, रात के 10 बजे 11 बजे तक हमें काम करना पड़ता है, क्योंकि ऑफिस तो ऑन है ना। किसी ने मुझे ऑफिस में तो 50% नहीं दिया ना, क्योंकि आपका जूम स्कूल चल रहा है तो मैं आपको ये दे देती हूँ। तो वर्किंग पेरेंट्स को बहुत तकलीफें हुई हैं। और ये जो स्क्रीन, आपने एक बिल्कुल सही बात करी, ये स्क्रीन के आगे बच्चे जो बैठते हैं, आईसाइट वीकनेस प्रॉब्लम है, ओबिसिटी मोटापा एक प्रॉब्लम है, रिकेट्स रिपोर्ट हो रही हैं, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ के इतने इश्यूज बड़े हैं, छोटे से छोटे बच्चों में बड़े हैं। मेरी बेटी मुझे बोलती है, मम्मा आई एम फीलिंग सैड। मैंने बोला क्यों? मुझे समझ नहीं आ रहा है क्यों, बट आई एम फीलिंग सैड। वो अब आजकल जब वो मुझसे बात करती है, वो जब मुझे बोलना चाहती है कि आप चुप हो जाओ, मुझे बोलती है म्यूट योर सेल्फ। बच्चे अब एक पूरे टेक्नोलॉजी की एडिक्शन के सिर्फ शिकंजे में वो पड़ गए हैं।
और इसके बहुत डेंजरस साइड इफेक्ट्स होंगे। इसका निजात पेरेंट्स को कहीं ना कहीं लग रहा है कि स्कूल्स को दिल्ली में खोल दिया जाए, और अगर आप शब्दों पे ध्यान दें, रियल स्कूल में पेरेंट्स, अभिभावक जो हैं वो दिल्ली के अपने बच्चों को भेजना चाहते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि देश के अलग अलग राज्यों में स्कूलों को अब धीरे धीरे खोलना शुरू कर दिया गया है, लेकिन राष्ट्रीय राजधानी में अभी तक डीडीएमए ने इस पे डिसीजन नहीं लिया है। और पेरेंट्स का कहना है कि ना केवल लर्निंग कर्व का नुकसान हो रहा है इसकी वजह से, बल्कि मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ पर भी बच्चों के असर पड़ रहा है।